दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें कुल 19 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 18 महिलाओं का नाम शामिल है, जिनमें मां बेटी समेत कुल 18 महिलाएं हैं, एक पुरुष है। जबकि डिप्टी सीएम शर्मा ने पंडरिया जिला अस्पताल पहुंचकर लोगों का जायजा लिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीते दिन तेज रफ्तार पिकअप पलटकर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। हादसे में तकरीबन 19 लोगों की जान चली गई है, 7 से ज्यादा लोग घायल हैं और इनमें से 4 को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जिनके हालात बेहद गंभीर हैं। सभी आदिवासी समाज से हैं। हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहापानी गांव के पास हुआ है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मरने वालों में 18 महिलाओं का नाम शामिल है। इनमें मां बेटी समेत कुल 3 बच्चियां भी हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां हादसे के दौरान पिकअप में 25 लोग सवार थे और हादसे की तस्वीरें इतनी विभत्स है कि हम आपको रंगीन तस्वीरें भी नहीं दिखा पाते, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएंगी। वहीं हादसे के दौरान पिकअप में कुल 25 लोग सवार थे और सभी लोग तेंदुपत्ता तोड़ करके गांव वापस लौट रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि कुल 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के दावों के उलट ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के समय पिकअप में 30 से 35 लोग सवार थे और ब्रेक फेल होने की हादसे की आशंका जताई जा रही है। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई नेताओं ने इस पर दुख व्यक्त किया है। 16 से 18 राउंड में वोटों की गिनती होगी, जहां बीते दिन स्ट्रांग रूम का कलेक्टर ने जायजा लिया। 4 जून को ये मतगणना का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इस नतीजे के अंतर्गत 16 से 18 राउंड में वोटों की गिनती पूरी करी जाएगी। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश शिकारा ने बीते दिन स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारियों का जायजा लेते हुए समय में तैयारी पूर्ण करने का निर्देश जारी किया। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में लोकसभा चुनाव 7 मई को संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम मशीनों को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जांजगीर के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा में तैनात बल, मतगणना तथा डाक मतपत्रों की गणना की तैयारी के संबंध में मौके पर उपस्थित अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी भी ली है। वहीं 3 अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतगणना के दिन 3 अलग अलग विधानसभा के लिए कमरे बनाए गए हैं और गर्मी को देखते हुए मतगणना के लिए तीनों कमरों में टेबल कुर्सी, विद्युत और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, मीडिया सेक्टर, बैरिकेटिंग, गणना अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था, मशीनों की मूवमेंट इत्यादि को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जो है इन्होंने कलेक्टर ने जारी की। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर T20 लीग का आयोजन जो है होने जा रहा है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर समेत कुल 6 टीमों के बीच मुकाबले जो है संपन्न होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ यानी CSCS ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग T20 लीग का आयोजन जो है यानी CCPL का आयोजन बीते दिन आधिकारिक इसकी घोषणा कर दी गई, जहां टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व इंटरनेशनल भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरेश रैना ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए पहुंचे, जहां बीते दिन खिलाड़ियों को टी-शर्ट और लोगो जो है बीते दिन लॉन्च कर दिया गया। टूर्नामेंट का आयोजन 7 से लेकर 16 जून तक किया जाएगा और सभी मैच नवा रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इन टूर्नामेंट को BCCI की अनुमति से आयोजित किया जा रहा है, जहां एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को लेकर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि अब जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी करें। कुल 90 दिनों का समय दिया गया है। प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती अमान्य घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए, उनकी जगह पर वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश जारी करें। इस प्रक्रिया को 45 दिनों के अंतर्गत पूरा करने का निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। इसी के साथ ही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में बीते दिन हुई, जहां पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य कुल मिलाकर 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। महासमुंद के दोनों टोल गेट में 290 रुपए की बचत अब होने वाली है, जहां छत्तीसगढ़ 06 पासिंग वाहनों के लिए टोल फ्री टैक्स करने की मांग को लेकर BSPCPL को यहां ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक बार फिर से टोल टैक्स माफ करने की मांग की गई है। स्थानीय नागरिकों ने छत्तीसगढ़ 06 पासिंग वाहनों के टोल टैक्स माफ करने के लिए BSCPL को यह ज्ञापन सौंपा है। वहीं अगर बात करें, महासमुंद जिले के अंतर्गत 2 टोल प्लाजा आते हैं, जहां पहला टोल गेट झलक के पास है, दूसरा टोल गेट सिंघनपुर के पास है और सरायपाली के छुईपाली के गेट में 4 व्हीलर वाहनों को एक बार करके आना जाना करने पर कुल 120 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं झलक स्थित ढाक टोल प्लाजा में CG 06 पासिंग की 4 व्हीलर गाड़ियों को 170 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। दोनों टोल गेट के अंतर्गत कुल 290 रुपए का खर्चा यहाँ पर बढ़ जाता है। अतिरिक्त भार के तौर पर जो कम करने की मांग यानी कि माफ करने की मांग को लेकर के BSCPL को यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य सरकार ने 5 महीने में 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। कांग्रेस ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि 5 महीने में ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार हाफने लगी है। वित्तीय कुप्रबंधन का आलम यह है कि 5 महीने में सरकार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने के बावजूद भी जितनी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे गोबर खरीदी की योजना हो, बात की जाए वो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, तो इन सभी योजनाओं को साय सरकार ने बंद कर दिया है। सुशील शुक्ला ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान न्याय योजना चौथी किस्त का भी प्राविधान किया था, उसका भी भुगतान सरकार ने नहीं किया और इसके बाद भी सरकार अगर 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है तो वो तो उसका वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति सरकार के कारण और बदतर हो जाएगी। फिलहाल भाजपा पर हमला बोलते हुए सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस विभाग के संचार विभाग के अध्यक्ष ने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मुरुम खदान में धंसने से 3 युवक दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल है। छत्तीसगढ़ के GPM का ये खबर है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मुरुम की अवैध खदान ढहने से एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है और ये पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। गौरेला थाना के दगी क्षेत्र पर पहले खुदाई के दौरान बने तालाब के कारण निकाली गई मिट्टी और मुरुम से पहाड़ नुमा मुरुम की खदान निर्मित हो गई थी, जिसे आसपास के गांव के लोग अपने इस्तेमाल के लिए खोदकर ट्रैक्टर में भरकर ले जाते रहे हैं। और ये पिछले 3 दिनों में मृतकों दिनेश कुमार ने अपने अन्य साथियों के साथ मुरुम खोदकर इस मुरुम को ले जाकर जा रहे थे। UPSC की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दिलाने का एक बेहतरीन अवसर है, जहां रायपुर में 26 मई को एग्जाम्स होंगे। टॉप 3 को एक पुरस्कार भी मिलेगा, जहां रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है फ्री में। लोक सेवा आयोग यानी छत्तीसगढ़ में परीक्षा की तैयारी करने वाले, UPSC की तैयारी करने वाले खासकर स्टूडेंट्स के लिए रायपुर जिला प्रशासन 26 मई को निःशुल्क मॉक टेस्ट आयोजित करने जा रहा है और ये मॉक टेस्ट ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में OMR सीट पर होगी। एग्जाम सेंटर में टॉप 3 रैंक हासिल करने वाले परीक्षार्थियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। मॉक टेस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 24 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अभी तभी ये इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं को वास्तविक परीक्षा के अनुभव के लिए ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बच्चों को एग्जाम की प्रैक्टिस हो और इस टेस्ट के माध्यम से प्रदेश के किसी भी जिले के स्टूडेंट्स इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के इस गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां 35 से ज़्यादा लोग यहां बीमार पड़ गए हैं। बलौदाबाजार जिले में मौसम के बदलते मिजाज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
और मौसम में आए इस उतार चढ़ाव की वजह से अब लोगों में डायरिया, वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, पैर पसारना जैसे ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। मौसमी बीमारियों की वजह से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंचने लगे हैं। बदलते मौसम की बात बच्चों पर ज़्यादा पड़ी है, जहां बलौदा बाजार के पलारी तहसील क्षेत्र के ग्राम बलौदी में फैली हुई गंदगी, दूषित पानी और खाना खाकर 35 से 40 लोग बीमार हो गए। इनमें से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में ही 19 लोग भर्ती हैं, जिनमें से कुछ गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय और कुछ को रायपुर भी रेफर कर दिया गया है। जांजगीर चांपा से खबर, जहां 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। जहां जांजगीर चांपा में विभिन्न खेलों की ट्रेनिंग को देने को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर आकाश शिकारा और एसपी विवेक शुक्ला ने बास्केटबॉल मैदान जांजगीर में 21 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया और इसके दौरान जिले के खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आने को लेकर इस प्रशिक्षण में विभिन्न खेलों के आयोजन को लेकर बातचीत करी। जहां कलेक्टर आकाश शिकारा ने कहा कि ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर से खिलाड़ियों की प्रतिभा में विकास होगा। अलग अलग खेलों के कोच के जरिए बेहतरीन तरीके से लोग अपने खेल को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। जिले में खेल के प्रति खिलाड़ियों का हर संभव मदद जिला प्रशासन करेगा। हर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि जांजगीर चांपा जिले का नाम हर क्षेत्र में रोशन हो सके। छत्तीसगढ़ में गोवा से महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले 7 अंतर्राज्यीय सटोरियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 100 करोड़ ज्यादा का लेन देन, 13 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 26 पासबुक, 40 एटीएम कार्ड और 84 खाते फ्रीज किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आईपीएल पर महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय सटोरियों पर कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। गोवा से 7 और सटोरियों को कोरबा से गिरफ्तार किया गया है, जहां 7 आरोपी गोवा में बैठकर महादेव M100 M151 पैनल से आईपीएल सट्टा संचालित करते थे। महादेव ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट के आधार पर पुलिस ने यह कार्यवाही की है। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए अंतर्राज्यीय सटोरियों में छत्तीसगढ़ 4, महाराष्ट्र के 2 और हरियाणा के 1 आरोपी सम्मिलित है, जो गोवा में फ्लैट किराए लेकर महादेव सट्टा ऐप का पैनल चलाया करते थे। छत्तीसगढ़ के वेव पुल में महिलाएं आपस में भिड़ गई। नहाने के दौरान विवाद बढ़ने के बाद एक दूसरे पर बाल पकड़ करके पीट दिया गया। कार पर जो है कांच भी तोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अप्पू गार्डन में वेव पुल में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाओं के बीच ये मारपीट का वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए, जिसमें दिखाई दे सकता है कि महिलाएं एक दूसरे को बाल पकड़कर पीट रही हैं। कार में भी तोड़फोड़ की गई। मामला सीएससीबी चौकी का है। दरअसल नगर निगम की तरफ से संचालित वेव पुल शुरू से ही विवादों में घिर गया है, जहां रविवार को पूल में नहाने के दौरान 2 पक्षों के बीच जम करके विवाद हो गया। छत्तीसगढ़ में चलती कार में भीषण आग लग गई। बाप बेटे ने कूद करके अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड के इंतजार में गाड़ी पूरी तरह जल करके खाक हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के हसदेव बैराज दर्री के पास ये चलती रात को जो है बीते दिन एक चलती कार में जो है अचानक से आग लग गई। बाप बेटे ने जलती कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई और घटना के बाद हड़कंप मच गया। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि राहगीरों ने आनंद फानंद में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और सूचना मिलते ही सीएसआईबी और बालको की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन उसके आने से पहले ही गाड़ी जो कार है धू धू करके जल गई थी। बीजेपी के 11 नेताओं को शैलजा ने मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी ने कहा कि माफी मांगे पूर्व विधायकों ने टिकट बेचने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी और हरियाणा के सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 11 बीजेपी नेताओं के छत्तीसगढ़ में मानहानि का नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शैलजा पर कोयला और शराब घोटाले को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। जिन नेताओं को नोटिस जारी हुआ है वो पहले से ही कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। शैलजा ने कहा कि सभी नेता 2 दिनों में माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि इस नोटिस से वे डरने वाले हैं नहीं।
छत्तीसगढ़ में सरकारी खजाने से 3 करोड़ गायब कर दिए गए। बीएमओ कोष अधिकारी समेत कुल 11 पर एफआईआर हुई है। पेंडिंग फाइल देखते वक्त यहां पर करप्शन की फाइल पर नजर पड़ी तो यहां 11 करोड़ रुपए माफ कीजिए 3 करोड़ रुपए गायब नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ 60 से ज्यादा कर्मचारी की आड़ में तकरीबन सरकारी खजाने से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की बंदरबाट करने वाले 11 अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी तत्कालीन बीएमओ ने 4 साल और 3 जिला कोष अधिकारी और 7 कर्मचारियों के साथ मिलकर करप्शन का खेल यहां अंजाम दिया है। 18 मई को मैनपुर एमबीओ गजेंद्र ध्रुव की रिपोर्ट पर मैनपुर थाने के तत्कालीन बीएमओ के नेगी, तत्कालीन जिला कोषालय अधिकारी गुरवेंद्र साव, डीपी वर्मा, के दुबे पर मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा लिपिक वीरेंद्र भंडारी, संतोष कोमरा, जीसी पुर्रे, भोजराम दीवान, वार्ड बॉय विनोद ध्रुव, वाहन चालक भारत नंदे, लोकेश चतुर्वेदी समेत तमाम लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ये मामला दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज के दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, जहां अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय में इसकी शपथ लेंगे। प्रदेश में आज आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर राज्य शासन ने विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का निर्णय किया है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य आम लोगों के लिए कष्टों को सामने लाकर और यह दर्शाकर कि आतंकवाद किस तरह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, युवाओं को और हिंसों के रास्ते से दूर करना है। इस वर्ष सुबह 11 बजे आचार संहिता की परिधि में सभी अधिकारी और कर्मचारी आतंकवाद विरोधी दिवस के संबंधित शपथ अपने कार्यालय में लेने वाले हैं।